सबसे अच्छा संविधान को देशवासियों को हर हाल में जानकारी रखना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति में यह संविधान प्रदर्शनी लगाया गया है। संविधान वाद को जन जन तक पहुंचाने का यह एक बेहतर तरीका है। तो आइए आज हम प्रदर्शनी में संविधान के विभिन्न भागों को किस तरह से हमने अभिव्यक्ति दी है वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। सर्वप्रथम ये है संविधान की संरचना। ये फ्लेक्सी संविधान की संरचना जो 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा का गठन करके संविधान संरचना की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में जिस संविधान को रची गई उसमें जिनका विशिष्ट योगदान रहा है उनका जिक्र इसमें किया गया है। पहले फ्लेक्सी में कि भारत रत्न बैरिस्टर 35 विषयों में पारंगत ज्ञान के प्रतीक विश्व स्तर पर विश्व के 6 विद्वानों में से एक संविधान के जनक भारत के प्रथम कानून मंत्री बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी विशिष्ट भूमिका रही है। ये संविधान मातृ सभा के में से प्रारूप समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति में कुल 389 सदस्य थे। कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 165 दिनों में कुल 11 सत्र हुए। 7 सदस्यीय समिति के सदस्य थे। जो प्राक्कलन समिति है वो है अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सदस्यगण एन माधवराव, सैयद सादुल्ला अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, S.N. मुखर्जी, केवल कृष्णन एवं जुगल किशोर खल्ला। ये 7 सदस्यीय सदस्य थे जरूर, किंतु अपने अपने कुछ कारणों से ये लोग नियमित रूप से उस समिति में अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जी का साथ नहीं दे पाए। किसी का देहांत हो गया इस दरमियान, उसकी जगह दूसरा नियुक्ति नहीं हुई। कोई बहुत दूर में रहता था इसलिए कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाता था। कोई बीमार पड़ गया। इस तरह से अपने अपने कई कारणों से सभी 6 सदस्य अम्बेडकर जी का साथ नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में रात दिन एक करके डॉक्टर अम्बेडकर को अकेले संविधान का प्रारूप बनाना पड़ा। अगला पड़ाव है तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है, मूल उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है, संपूर्ण संविधान को बांधे रखता है और देश को निर्देशित करता है। देश के तमाम लोगों को अनुशासित करता है। देश कैसे चलेगा उसका भी निर्धारण करता है। तो इस प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तावना को हम पढ़ना चाहेंगे। हम भारत के लोगों ने प्रस्तावना किया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सभी दृष्टिकोण से अपने आप स्वयं के अधीन रहना, किसी दूसरे का कोई वर्चस्व इस देश में किसी दूसरे का वर्चस्व नहीं होना, किसी दूसरे के गुलाम या अधीन नहीं रहना, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 26 नवंबर होगा 26 नवंबर 1949 को ये तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। इसमें जो खास बात है, चंद शब्दों में मैं रखना चाहूँगा कि 3 कार्य है। पहले बनाया जाना, देश को बनाया जाना। कैसा देश बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ऐसा देश हम बनाएंगे। बनाने के लिए आज हम संकल्प ले रहे हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन की बात है। अब देश ऐसा बन गया, फिर दूसरा काम क्या करेंगे? प्राप्त कराएंगे नागरिकों को। क्या चीज प्राप्त कराएंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये हम और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 3 चीजें हम देश के समस्त नागरिकों को प्राप्त कराएंगे। ये हमने संकल्प लिया। और तीसरा कार्य है बढ़ाया जाना, बंधुता को बढ़ाया जाना, भाईचारा को बढ़ाया जाना। इस बात का हमने संकल्प लिया। इस भाईचारा को कहाँ तक बढ़ाएंगे कि सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा को हम उस सीमा तक बढ़ाएंगे जिस सीमा में देश के सभी व्यक्तियों की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता कायम रहे। तो ये संकल्प हमने लिया है जो अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। इसे पूरा करना आप सब लोगों की जवाबदेही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के बुद्धिजीवी लोगों की जवाबदेही है। अगला फ्लेक्सी संविधान क्या है? तो बहुत मोटे तौर पे हम कहना चाहेंगे कि संविधान देश की सर्वोच्च नियमावली है। संविधान से देश तथा देश की सरकारें संचालित होती हैं। संविधान में देश के समस्त नागरिकों का समूचा अधिकार निहित होता है। संविधान देश की नीति, विदेश नीति, राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, सभी नीतियों का नियामक है। संविधान में देश की संप्रभुता का वास होता है। संविधान में देश की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। संविधान देश की जनता, सरकार, राजनीतिक दल एवं समस्त संस्थाओं का शासता है, शासित करता है। संविधान स्वाभिमान का सजग प्रहरी एवं नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कवच है। संविधान हमारी राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संविधान सत्ता प्राप्ति का भी सबसे सस्ता, सरल, सुगम एवं सर्वोत्तम साधन है। संविधान हर वर्ष की दवा है, वह ऑल इन वन है। ये धारणा संविधान के प्रति हमारी होना चाहिए। उस बात को इसमें रेखांकित किया गया। अब संविधान बन गया तो इस संविधान के मुताबिक देश के निवासी कौन होंगे, तो उसको निर्धारित किया गया है संविधान की भाग 2 अध्याय में कि भारत की नागरिकता, जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर इस देश के नागरिक कौन कहलाएंगे। तो जो संविधान के प्रारंभ पर जो भारत में जन्मा था, संविधान की प्रारंभ मतलब 26 जनवरी 1950 के समय जो भारत में जन्मा था। दूसरा, जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे। तीसरा, जो संविधान प्रारंभ के पहले 5 वर्ष तक भारत में निवासरत था, अर्थात 1945 तक, 1945 से 1950 तक जो भारत में रहता था। जो पाकिस्तान से बुलाया गया, स्वतंत्र भारत होने के बाद जो पाकिस्तान से बुलाया गया कि वो रहना चाहते हैं भारत में, उन लोगों को भी, और 1935 के समय भारत में जन्मे
किंतु पाकिस्तान में रहते हुए भारत में बसने का आवेदन दिया हो और विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं, तो अभी तक 5 नंबर तक जो जितना हमने बताया ये भारत के नागरिक हैं, लेकिन भारत के नागरिक रहते हुए भी जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया वो भारत की नागरिकता से वंचित हो जाता है, अपात्र हो जाता है। पूर्वगामी बंधों के अधीन भारत का नागरिक बना व्यक्ति निरंतर नागरिक रहेगा। एक बार भारत के नागरिक बनने से जब तक आप भारत की नागरिकता न छोड़ें या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण न करें तब तक निरंतर आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। नागरिकता अर्जन और समाप्ति की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला पड़ाव है कि विशेष वर्गों का विशेषाधिकार। विशेष वर्ग कौन है जिसे विशेष प्रकार से सुविधा दी गई है, और ये सुविधा इसीलिए दी गई है कि सामान्य सुविधा देने के बाद भी उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। लंबे समय तक उनके साथ उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया था, उनके साथ शोषण हुआ, अन्याय अत्याचार होते रहा, जिससे वो दुर्बल कमजोर हो गया है। तो ऐसे वर्ग को विशेष रूप से अधिकार दिया गया है जिसे विशेषाधिकार कहते हैं। तो विशेष वर्ग कौन है? अनुसूचित जाति के लोग, इनको विशेष रूप से अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 338 और 341 में। इनके लिए आयोग का गठन होगा 338 में। दूसरा, जनजातियों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 338 का 339 से 342, 244 1, 275, 275 1, 244 2 एवं अनुसूची 5 और 6 ये विशेष अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनजातियों के लिए है। पिछड़ा वर्ग का विशेषाधिकार है अनुच्छेद 340 में। अल्पसंख्यकों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में। आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेषाधिकार है अनुच्छेद 331, 335, 337 एवं 338 में। और इसी तरह महिलाओं को विशेषाधिकार दिया गया है। यदि शोषण के शिकार हुई, अपमान के शिकार, अन्याय अत्याचार के शिकार हुई है, दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आती है, तो इनको संविधान के अनुच्छेद 15(1), 15(2), 16(2), 39 का, 39 का, 39 का, 41, 42, 51 का में महिलाओं को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति इन दोनों को संयुक्त रूप से अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16, 17, 330, 332, 334 एवं 335 में संयुक्त रूप से विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। और इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति एवं दुर्बल वर्ग इनको भी संयुक्त रूप से अनुच्छेद 16(4) एवं 46 में विशेषाधिकार प्रदान किया गया है कि इनके साथ कोई शोषण नहीं होगा, कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा और उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था उसमें दी गई। अब आते हैं मूल अधिकार, जो भारत के संविधान को दुनिया के संविधानों में से सबसे ऊपर लाता है। ये ऐसी विशेषता है जो दुनिया के संविधानों में सबसे ऊपर लाता है। दो बातें भारत के संविधान में, एक इनका लोक कल्याणकारी और दूसरा मूल अधिकार। तो ये संविधान की भाग 4 जिसमें संविधान के भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक इसमें देश के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। जो अधिकार सामान्यतः उनको प्राप्त है और उनके साथ रहता है, तो ये अधिकार हैं। और इन अधिकारों को इसलिए आवश्यक है कि समस्त नागरिकों के जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विकास का ये आधार है मूल अधिकार।
इन सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक सभी प्रकार से आप विकसित होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मूल अधिकार की जरूरत पड़ेगी ही। दूसरा, विधि शासित राज्य की स्थापना देश को करना चाहते हैं तो मूल अधिकार यहाँ पे सबसे जरूरी हो जाता है। राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है ये मूल अधिकार। राज्य इस मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकता। सरकारी अतिक्रमण से मुक्त है। अधिकारों का संरक्षण करना सभी सरकारों का कर्तव्य है। न्यायपालिका का भी कर्तव्य है। जो संविधान से संरक्षित नहीं हुआ कोई अधिकार नहीं। तो इस तरह से मूल अधिकार इन विशेषताओं के साथ है, देश के समस्त नागरिकों को प्राप्त है। जो 6 मूल अधिकार हैं जिसका विस्तृत विवरण इसी फ्लेक्सी में दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। आगे का फ्लेक्सी में दिखाया गया है कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान देश की सर्वोच्च नियमावली है। तमाम विधि, उपविधि, नियम, उपनियम, रीति रिवाज तथा परंपरा, कानून, कायदा सबसे ऊपर है। संविधान सबसे ऊपर का नियमावली है। संविधान सर्वोपरि है। देश में जितनी भी ताकत है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, धर्मगुरु, धर्म ग्रंथ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। संविधान सर्वमान्य है। 26 नवंबर 1949 से हम भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करने के समय से समूचा देशवासी संविधान को मानेंगे, उनकी बाध्यता है, इसलिए सर्वमान्य है। संविधान सर्वव्यापक है। कोई भी जाति, धर्म, व्यवसाय या वर्ग का हो, उसे संविधान को मानना ही पड़ता है और संविधान का प्रभाव उस पर है ही। संविधान के प्रभाव से वो अलग नहीं हो सकता, चाहे कहीं भी रहता हो। संविधान अनिवार्य है 3 तरह से। पहला, देश के समस्त जनप्रतिनिधियों ने जो शपथ लिया है और शासकीय सेवकों ने शपथ लिया है तो उनको पालन करना अनिवार्यता है। और दूसरा, आम नागरिकों के लिए भी संविधान के निर्देश है। इसका प्रत्येक पालन